देखिए, गुरु का भी बंटवारा कर देते हैं लोग। गुरु का बंटवारा। एक गांव में दो सगे भाई थे, दोनों में आपसी में बंटवारा हुआ। आपसी में बंटवारा हुआ, सारा धन संपत्ति मकान जायदाद सब कुछ बट गया। सब कुछ बट गया। अब पंचों ने कहा कि भाई और विचार कर लो, कोई किसी चीज ऐसी चीज कोई बटने के लिए तो नहीं रह गई। तो छोटा भाई खड़ा हो गया पंचों के बीच में, बोला गुरु जी बटने को रह गए, क्योंकि शामिल खाते में बड़े भाई ने गुरु दीक्षा ली थी और गुरु दीक्षा में उसमें पैसा तो खर्च हुआ ही था, तो गुरु जी बटने को रह गए। सबने कहा भाई गुरु दीक्षा तुम ले लेना। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शामिल खाते में जब इन्होंने गुरु दीक्षा ली तो गुरु जी बटना चाहिए। अब जो है पंचों ने विचार किया क्या किया जाए। तुमने कहा कि गुरु जी आएंगे तो कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रुकेंगे, कुछ दिन उनके यहाँ रुकेंगे। अरे बोले ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, गुरु जी का तो बंटवारा किया जाए। तो एक जो उसमें बुद्धिजीवी पंच थे, उन्होंने कहा भाई देखो बंटवारा ऐसा है कि दाहिने पैर की पूजा बड़ा भाई करेगा और छोटा भाई है जो वो बाएं पैर की पूजा करेगा। दोनों ने शर्त स्वीकार कर ली, ठीक है। इस प्रकार दोनों रहने लगे और रहने लगे। अब दोनों की जो है मतलब एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना हो गई, क्योंकि संपत्ति का बंटवारा एक ऐसा हो कि भाई भाई में भी शत्रुता पैदा कर देता है। अब दोनों में एक दूसरे में ईर्ष्या की भावना हो गई, शत्रुता की भावना हो गई। कुछ समय बीता, 2-4-6 महीने बीते। गुरुजी भ्रमण करते हुए पहुंचे तो सबसे पहले उस रास्ते में जहां से गुरुजी आ रहे थे, छोटे भाई का मकान पड़ा। उसने देखा गुरुजी आए, जाके जो है नमस्कार किया। नमस्कार करके बोले गुरुजी। तो उन्होंने कहा अरे आप यहां रहने लगे? बोले हाँ गुरुजी, और जो है बंटवारा हो गया है तो बड़े भाई को वही पुराना घर मिल गया और हमने अपना अलग से नया बनाया है। बोले तो चलो बहुत अच्छा हुआ, बंटवारा अच्छे से हो गया। बोले हाँ गुरुजी अच्छे से हो गया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और तो बोले कि वो मैं बड़े भाई के पास होके आऊं? बोले नहीं गुरुजी, पहले आप हमारे यहाँ आए हैं तो भोजन प्रसाद ग्रहण करके फिर आप चले जाना। तो गुरुजी के लिए भोजन बनाया गया। जैसे भोजन बना, भोजन बनने के बाद गुरुजी को पैर धोने के लिए बुलाया। तो सबकी आदत है कि कोई भी पैर धोने के लिए सबसे पहले दाहिना पैर ही तो आगे बढ़ाएगा। जैसे ही गुरुजी ने दाहिना पैर धोने के लिए आगे बढ़ाया और उसने देखा दुश्मन के हिस्से का पैर, तो वहीं एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने बड़ा पत्थर उठा के गुरुजी के पैर से मारा और जैसे पैर से मारा गुरुजी के तो जो है खून की धार बहने लगी और गुरुजी चिल्लाते हुए भागे, चिल्लाते हुए घर के ओर बोले अरे बचाओ बचाओ, ये दुष्ट ने तो मार दिया। और जाकर के जैसे ही बड़े भाई के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां से अंदर से बड़ा भाई निकल के आया। उसने पूछा क्या हो गया गुरुजी, क्या हुआ? अरे मूर्खो, तुमने बंटवारा कर दिया मेरा, कम से कम मुझे तो कुछ तो बता देते। बोले मैं आया, कुछ देर विश्राम किया तो मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। तो उसने कहा गुरुजी आप आए हो तो पहले मेरे यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण कर लें, इसके बाद आप चले जाना। तो जैसे उसने मुझे पैर धोने के लिए बुलाया तो मैंने जैसे ही दाहिना पैर आगे बढ़ाया तो उसने उठा करके एक पत्थर मार दिया और बोला ये शत्रु का पैर हो मेरे सामने। बड़ा भाई अंदर भागा, वो अंदर भागा, वहां से कुल्हाड़ी लेके के आया और कुल्हाड़ी लेकर आया। बोले गुरुजी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसने मेरे हिस्से का पैर केवल कुचला है, उसके हिस्से का पैर मैं जड़ से काट करके अलग कर दूंगा। और कुल्हाड़ी लेकर के जैसे ही गुरुजी की तरफ भागा, गुरुजी भागे गांव के। अरे बोले बचाओ बचाओ, ये तो दोनों मूर्ख हैं, एक ने पैर कुचल दिया और दूसरा पैर काटने को तैयार है। तो भैया